निफ्टी पिछले हफ्ते के व्यापार में सड़ा हुआ नजर आया, किंतु आज सोमवार की सुबह एक अच्छी शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट में अच्छा रिबाउंड नजर आया। हमें लगता है निफ्टी बुल्स कोई भी पेसिमिज्म को झटकते नजर आ सकते हैं। अब मैसिव शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग तब देखने को मिल सकता है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स को वापस लेंगे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। गुरुवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 793 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1724 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट्स पर ओवरसोल्ड कंडीशंस दिखा रहे हैं। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 13.28 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 26 मार्च एक्सपायरी के लिए 87.09 लेवल्स पर नीचे आया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.96 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.94 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है। बुल्स कोई भी पेसिमिज्म को झटकते नजर आ सकते हैं। शुरुआत में की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है और हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार भी ऐसे लग रहा है कि बेंचमार्क निफ्टी एक पॉजिटिव शुरुआत के बाद ऊपर ही रहने का प्रयास कर सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। डाउ जोन्स 674 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ पिछले शुक्रवार के व्यापार में, जहां पे एक अच्छी रिलीफ रैली देखने को मिली। नैस्डैक भी अच्छे से ऊपर बढ़ा, जहां पे एनवीडिया के शेयर 5.3% ऊपर बढ़े, जबकि टेस्ला, मेटा, अमेजॉन और एप्पल के शेयर्स 1% से ऊपर बढ़ते नजर आए। दूसरा, यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन के फियर्स अब कम होते जा रहे हैं। तीसरा, पिछले हफ्ते आए यूएस पीपीआई और सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा से ये साफ पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन ठंडा पड़ता जा रहा है, जहां पे फेडरल रिजर्व को रेट कट्स करने के लिए जगह मिल सकती है। चौथा, सोने के दाम $3000 प्रति आउंस पर पहुंच चुके हैं, जो कि एक फ्रेश रिकॉर्ड है, क्योंकि फेडरल रिजर्व से रेट कट्स की उम्मीदें अब बढ़ गई है। पांचवा, भारत का रिटेल इन्फ्लेशन, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो भी 3.61 लेवल्स पर नीचे आया फरवरी महीने में, जो कि फरवरी 2024 में 5.09% पर था। इससे शायद आरबीआई को भी मौका मिलेगा और 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कट करने का अपनी अप्रैल रिव्यू मीटिंग में, जिससे कि जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट मिल सके। छठा, डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल के दाम $67 प्रति बैरल पर स्लगिश व्यापार करते नजर आए। और सातवां, इंडिया विक्स भी 13.28 लेवल्स पर नीचे आया है। अब सबसे अहम हेडविंड ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मल्टी फ्रंट ट्रेड वॉर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,397, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,227 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 22,689 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,300 से 22,650 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,060, बैंक निफ्टी के डाउनसाइड रिस्क 47,700 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 48,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 47,700 से 49,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों की बात करें तो जैसे हम नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वर्ल्ड लीडर्स को थैंक किया है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी समावेश है, जिन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को अंत करने की पहल की है। पुतिन ने ये रिमार्क्स गुरुवार को किए थे, मार्च 13 को, जब उन्होंने पहला पब्लिक रिमार्क दिया यूक्रेन के सीज फायर प्रपोजल को लेकर। इस हफ्ते अब सबका ध्यान यूएस एफओएमसी आउटकम पर रहेगा, जो बुधवार 19 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। उम्मीद यह है कि फेडरल रिजर्व रेट्स में कोई बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कॉशियस स्टांस की बात की है कैलेंडर ईयर 2025 के लिए। किंतु सबका ध्यान फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की कमेंट्री पर रहेगा, जॉब्स डेटा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इन्फ्लेशन और भविष्य की रेट कट्स ट्रैजेक्टरी को लेकर। आज के लिए सबका ध्यान डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन आंकड़ों पर रहेगा और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा पर भी रहेगा, जो आज आने वाला है भारत में। निवेशक विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली पर भी ध्यान देंगे, जहां पे अब तक उन्होंने मार्च महीने में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स बेच दिए हैं और इस कैलेंडर ईयर 2025 में उन्होंने तो 4,19,637 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में पिछले हफ्ते इंडसइंड बैंक के शेयर्स 1.89% गुरुवार के व्यापार में नीचे रहे। कृपया ध्यान दें कि पूरे पिछले हफ्ते इंडसइंड बैंक के शेयर्स 28.5% नीचे गिरे थे, क्योंकि बैंक ने रिपोर्ट की थी डिस्क्रिपेंसीज अपने डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में। दूसरी ओर सन फार्मा 4.6% ऊपर बढ़ा पिछले हफ्ते, क्योंकि उन्होंने यूएस बेस्ड बायोटेक कंपनी चेकपॉइंट थेरेप्टिक्स को एक्वायर किया ₹3,099 करोड़ में। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,435, प्रीमियम +38। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.95 पर, बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.89 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 31,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 40,500 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरचेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में BEL, NTPC, REC, शॉर्ट कवरिंग में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, TCS, डिक्सन, शॉर्ट बिल्डअप में पॉलिसी बाजार, जोमैटो, भारत फोर्ज, HDFC बैंक, लॉन्ग अनवाइंडिंग में SBI, हैवेल्स, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स। अब स्टॉक्स जो F&O बैन में है वो है BSE, हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, मनप्पुरम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 74,012, प्रीमियम प्लस 183। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.76 पर, बैंक एक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.76 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 76,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 55,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 71,400 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 54,900 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 73,829, सपोर्ट 73,220 और उसके बाद 72,444 पर, रेजिस्टेंस 74,600 और उसके बाद 75,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 73,555 से 74,400 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 DMA 73,982 मार्क पर, 50 DMA 74,025 मार्क पर, 200 DMA 75,464 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.